स्क्रिप्ट में हर एक को लगता है उसका कैरेक्टर बहुत मुश्किल है, तो हर आदमी उसको ना भाने को तैयार बैठा था। आपको भी क्या ऐसी किस्म के शूट्स वगैरह करने पड़े थे या आपके डिफरेंट चैलेंज? एक तो मेरे लिए चैलेंज है कि नाबीना है, आग लगी हुई है और मेरे पास दूसरा टेक नहीं है उसमें। ओहो, जावियर की बड़ी दोस्ती होती है जानवरों से। ओके, तो आप दोनों ने तो इस पे काफी आप लोगों ओहो, ऐसी बॉन्डिंग हुई हम दोनों की। और नोमी भाई हमेशा की तरह तुम दोनों इतनी इंटरेस्टिंग चीजें लिखता है ना मुस्तफा बाज दफा। एक अकेली औरत दो ना महरम मुलाजमों के साथ रहती, जिनमें से एक उसके शौहर का कातिल है और एक उसका मुंह बोला भाई है। कोई कुछ नहीं कहता, ना कभी कोई उसके किरदार पे उंगली उठाता है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। कभी कभी मुझे अपनी जॉब बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो आपको बहुत पसंद हो वो बार बार आपके स्टूडियो आए तो आपकी ईद हो जाती है। जब सानिया सईद पहली बार ऑफिस में आई थी, स्टूडियो में आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि मैं उनको पहली बार इंटरव्यू करी थी और मैं ओवरवेल्म थी, मैं फ़ैन गर्लिंग भी करी थी और मुझे था कि अल्लाह ताला एक अच्छा इंटरव्यू हो जाए। तो आई थिंक इज़्ज़त रख ली थी अल्लाह ने थोड़ी बहुत हमेशा की तरह उस दिन। आज वो दूसरी बार हमारे स्टूडियो आई हैं। कमली फिल्म आने वाली है, सुपर एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा, बहुत उसने क्यूरोसिटी जगा दी है कि ये क्या होगा, बहुत मिस्टीरियस सा लग रहा है। तो मैं उस पर उनसे बातचीत करूँगी। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू माई स्टोरी अबाउट मीटिंग सानिया सईद द सेकेंड टाइम, आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज मैं थोड़ी सी रिलैक्सड हूँ एंड एज यू कैन सी सुपर एक्साइटेड भी हूँ। तो मिलते हैं सानिया सईद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सॉरी, आई एम अगेन डूइंग द सेम थिंग। मैं फिर फैन गर्लिंग करी, मैं क्या करूँ? It's very cute. You have this effect on me. It's very cute. Thank you. सानिया सईद जो है ना वो अंदर एंटर हुई दरवाजे से और मैं जाके उनको हग कर दिया and she'll be like कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा तो distance रखो. It's fine. Because I was like, oh, you are here. It's always nice when somebody meets you with this warm vibe. Yeah. ठंडे लोग Over excited नहीं थी, warm vibe थी। ये अच्छा बोला आपने। हाँ. कवर कर लिया आपने मेरा। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट फॉर, अच्छा अब सानिया जी जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स मतलब एब्जॉर्ब करी कि राबिया का रिएक्शन, और राबिया बोली जा रही है। मैं कह रही हूँ आपने ब्लैक पहना है, मैंने वाइट पहना है, कितनी कॉम्बिनेशन है। मैं तो तेज़गाम रेल पे चल रही, ट्रेन पे चल रही थी उस वक्त। Why not? आई थिंक अब देखो, इंटरव्यू में सही हो जाऊंगी। ये हमारे लिए यही हमारी कमाई है कि आप हमें देख के खुश हों, आप हमसे मिल के खुश हों, ये हमारी कमाई है ना। लेकिन आपसे तो मुझे थैंक यू, इट्स वेरी जेनरस ऑफ यू टू शो दिस अफेक्शन टू अस। नहीं, आप बट इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। Very. I hope the camera people are not going crazy with the contrast black and white. I think it's looking very nice. I'm glad. And you're looking so lovely. I mean, अभी हमारा ना कैमरा ऑन से पहले डिस्कशन ही हो रही थी कि मैं इनकी तारीफ कर रही थी। इंसान वाज लाइक मुझे नहीं करना ये। मैंने कहा दिस इज सो यू, व्हाट यू आर वेयरिंग इज जस्ट यू। इट्स सो एलिगेंट एंड सो ग्रेसफुल एंड स्टिल सो स्टाइलिश, माशाल्लाह से। Thank you. अच्छा जी, तो कमली आने वाली है। हाँ जी, कमली आने वाली है। सिनेमा में भी आने वाली है जी, सिनेमा में ही और आने वाली है। कितनी कमली आने वाली है? एक ही कमली आने वाली है। एक ही कमली। एक ही कमली है, बाकी सब उसको सराउंड कर रहे हैं। हाँ। ओके चलें, दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ट्रेलर देख के मुझे हो रही थी क्यूरोसिटी कि कमली एक है या ये कहानी, कमली को एक उन्होंने उस तरह यूज़ किया बट कहानी 3-4 कमलियों की है। हाँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कौन कमली एक है या ज़्यादा है। ये स्क्रिप्ट की ये खूबसूरती है कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे और आपके लिए कौन कमली है। इंटरेस्टिंग, देखा ये इसीलिए मुझे इस तरह की कॉन्वर्सेशन होगी ना, इसलिए मुझे एक्साइटमेंट थी। अच्छा ये बताएं, आप किस तरह की फिल्म्स देखते हुए बड़ी हुई? जब आप फिल्में देखती थी, क्या एक्शन, रोमांटिक या वो बड़ी आर्टिस्टिक टाइप की आपको जो फिल्म्स होती हैं वो किस तरह की पसंद थी आपको? यार मेरे लिए तो एक बड़ा इक्लेक्टिक सा मिक्स था क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे नया VCR आया था, यू नो, तो वो छुपके जो नहीं फिल्में देखते थे पूरा मोहल्ला इकट्ठे होके, हमने उस तरह भी फिल्में देखी हैं और हमने उसमें हिंदुस्तानी फिल्में भी देखी हैं, उसमें अंग्रेज़ी फिल्में भी देखी हैं जो भी उस वक्त स्मगल हो पाती थी अंग्रेज़ी फिल्में। और उसके अलावा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना वो था कराची शहर में जो मुख्तलिफ कल्चरल हाउसेस थे ना, वो अपने अपने मुल्क की फिल्में भी दिखाया करते थे। जैसे फ्रेंडशिप हाउस अपने दिखाता था, चाइनीज़ अपने फिल्में दिखाते थे, पोलिश फिल्में भी लगा करती थी उसमें और यूरोपियन दूसरी फिल्में भी लगा करती थी। सो अदर देन द अमेरिकन फिल्म्स, द हॉलीवुड फिल्म्स दैट और द बॉलीवुड फिल्म्स दैट वी गॉट टू सी एंड मोस्ट पीपल गॉट टू सी, मेरा एक्सपोजर इंटरेस्टिंगली ऐसी यूरोपियन फिल्म्स का भी था जो कम लोगों को देखने में मिलती हैं क्योंकि वो फिर एक्सेस की भी बात होती है। और ऐसा नहीं था कम लोग आते थे देखने उससे, नहीं। आई रिमेंबर बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी, इट वाज लाइक एन ओपन सिनेमा
जिसको ड्राइव इन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक ओपन स्पेस में था, बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी और कुर्सियाँ लगी हुई होती थी और उस पर वो फिल्म्स चलती थी एंड द स्पीकर्स वुड बी रियली क्लोज टू लाइक अ ड्राइव इन, बट इट वाज नॉट, इट वाज इन अ क्लोज्ड स्पेस, ओपन, आसमान भी आपको नज़र आ रहा है, मौसम भी आप मज़े लें, और खूबसूरत तरीन। एंड उसमें हमने मुख्तलिफ मुल्कों की फिल्में देखी। तो अब जब नेटफ्लिक्स वगैरह पे आपको दूसरे ममालिक की फिल्में देखने में मिलती हैं और सबटाइटल्स के साथ मिलती हैं, तो बच्चे जब मेरे नीसेस और नेफ्यूज़ कहते हैं कि ये सबटाइटल जब पढ़ना पड़ता है, मिस हो गया वापस, तो मैं कहती हूँ यू आर लकी यू वर रिवाइंडिंग एंड रीडिंग द सबटाइटल, हमारे लिए तो पढ़ो जल्दी निकल जाएगा। रिवाइंड तो कर नहीं सकते, कर सकते थे बिल्कुल, बट वो क्या अमेजिंग फिल्म्स थी और वो क्या अमेजिंग कहानियाँ थी। और मेरा एक्सपोजर चूँकि उनके साथ भी रहा, तो मैंने बहुत तो मेरे लिए फ्रॉम अ यंग एज ये बात मेरी ख्वाहिश थी कि हम वो कहानियाँ सुनाएं, उस तरह से सुनाएं जो सटल हैं, जो नुआंस्ड हैं, जो इंसानों के बारे में है। आई ऑफन थिंक कि मेरा ये जो इंटरेस्ट है इन ह्यूमन बिहेवियर ये कहाँ से आया होगा। आई थिंक इट वाज द बुक्स एंड नॉवेल्स एट दैट टाइम, जो पूरी दुनिया का लिटरेचर ट्रांसलेट होता था उर्दू में, एंड वी कुड रीड इन उर्दू और इंग्लिश ऑल्सो, बट मैंने ज़्यादा उर्दू में पढ़ी हैं। लेकिन ये जो फिल्म्स भी हमने देखी थी, दे वर कम्प्लीटली, हमारा टेलीविज़न उनसे करीब था, कहानियाँ मुख्तलिफ थी लेकिन अंदाज करीब था उस ज़माने में। लेकिन ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम ऐसे कहानी सुनाए ना जो आपके साथ इतने अरसे तक रहती है। फिर ये दूसरा मज़ा मुझे आया कारा फिल्म फेस्टिवल में, मैं फिर वहाँ वॉलंटियर करती थी, हमारे दोस्त ताहिरा और हसन ने वो क्यूरेट किया था, और फिर वहाँ भी पूरी दुनिया से फिल्में आती थी। और उस वक्त तक मैं बड़ी हो चुकी थी, फिर तो यू वर नॉट रनिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू, लोगों के सर के ऊपर से आप सबटाइटल नहीं ऐसे करके पढ़ने की कोशिश कर रहे होते थे कि वो नीचे लिखा आ रहा होता था, हम छोटे थे तो हम उचक के देख रहे होते थे सबटाइटल क्या लिखा हुआ है। तो अब तो आई हैड ग्रोन अप, ये भी सारी दुनिया से फिल्में आई, फॉरेन लैंग्वेजेस की फिल्में थी, इसमें ईरानी फिल्में थी, इसमें अगेन यूरोपियन जर्मन फिल्में थी। एक जर्मन फिल्म थी मैं कभी नहीं भूलूंगी, इट वाज अबाउट दिस ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर बेस्ट फ्रेंड जो नाज़ीज़ के ज़माने में रेबल्स थे और वो कोई पैम्फलेट तकसीम करते हुए पकड़े गए और फिर उनके साथ क्या हुआ। और it was all in German. It was, you know, foreign costume, foreign history, so to say. It was hitting so close to home. तो जब वो एंड हुआ, ट्रैजिक एंड है उसका, और बहुत ही it hits you really hard. तो we were all stunned. जहाँ मैं बैठी थी मैं वहीं बैठी रह गई। तो बहुत सारे लोग जो मेरे बराबर से गुजर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने मेरे कंधे पे हाथ रखा एंड लाइक यू नो एज इन जैसे आप ताज़ियत करते हैं किसी के साथ। And I have always been absolutely mesmerized by the effect of a story well told. सही बात है। तो वो मतलब वो कहानी हम सबको ही, और वो बड़े सारे बुजुर्ग लोग थे जो गुजर रहे थे बराबर से मेरे, उन्होंने बिल्कुल मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे आई वॉज पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो मेरा इस वक्त दुख या तकलीफ मेरी वो समझ रहे थे। आई थिंक दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन थिएटर और सिनेमा, यू नो। तो वो जो एक पावर आपको फील होता है ना, जो घट में से आता है एक, वो मैजिक सिनेमा का मैं मिस करती हूँ ज़्यादातर फिल्मों में। इफ़ आई मे से सो, बॉलीवुड की भी कुछ चंद एक ही फिल्में हैं जिनमें आपको तो बहुत कमर्शियल होती है मोस्टली। हाँ, वो जो आप जिसकी बात कर रही हैं वो तो कुछ ही होती हैं, और कुछ बहुत अच्छी होती है, और ज़्यादातर में मगर आपको वो चीज़ किक नहीं मिलती है, यू नो। अब तो और कम होती जा रही है, मुझे लगता है जैसे टाइम गुजर रहा है। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो आपका ह्यूमन बिहेवियर में इंटरेस्ट है वो शायद वो उन सब बुक्स से और जो आपने पढ़ा हो, और मैं अब सोचती हूँ सानिया कि कितना लोगों ने बुक्स को पढ़ना छोड़ दिया है, बट अगर हम जितने लोगों को देखें जो कामयाब हैं, जो जिनके अंदर एक डेप्थ है या सेंसिटिविटी है या एक फीलिंग है, वो इसीलिए कि उन्होंने बुक्स पढ़ी नहीं है। बुक्स आपको ऐसे इनरिच कर देती हैं, तो लेकिन हमने वो चीज़ छोड़ दी है बिल्कुल। श्योर अब बहुत सारी डिबेट है कि लोग डिजिटल स्क्रीन्स पे कुछ भी पढ़ लें, इट डजंट मी, आई एम सेइंग
there's no मुझे running मुझे तो away बुक from- का मुझे तो हाँ, पेपर का फील क्योंकि हम वो पढ़ के बड़े हुए हैं। मैं उसके Maybe बगैर लेकिन नहीं जो कर नए सकती बच्चे हैं उनके लिए ये फीलिंग नहीं होगी ना। बट चले पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें मगर पढ़ें। पढ़ें। फिल्म भी करती है आपको इनरिच, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं किसी somehow books enrich you more. आई थिंक adventure. जो सिनेमा आप बनाते हैं, अभी मैं बनाने वालों की बात कर रही हूँ, उसमें अच्छा लगता है कि आपने किताबें पढ़ी हैं कि नहीं। ओह, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये तो बहुत नजर बड़ी- आता है क्या? अच्छा, तो अगर आप कोई एक फिल्म रेकमेंड करना चाहें, कौन सी फिल्म होगी, या कोई एक फिल्म जिसने आपकी ज़िंदगी चेंज की हो या अफेक्ट अरे किया हो? बहुत सारी हैं यार, ऐसे तो मुझे उनके नाम भी नहीं आते, पता है। अच्छा, सारी फॉरेन थी? फॉरेन फिल्म, ज़्यादातर कोई foreign हॉलीवुड या films बॉलीवुड थी। की कोई थी ऐसी, ताकि ज़्यादा लोग रिलेट कर सकें, इसलिए अगर उनमें से कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की या पाकिस्तानी कोई आप बता सकें। एक जब हम बड़े हो रहे थे तो फिल्में बहुत सारी हैं, मुझे अचानक से पता नहीं कि उसका नाम याद आ गया, क्योंकि हमने उसके अफसाने की रीडिंग भी की है। Okay. शतरंज के खिलाड़ी पे एक फिल्म बनी थी और उसमें संजीव कुमार और फारूक शेख साहब, नहीं Okay. फारूक शेख भी थे और सईद जाफरी साहब थे। ओके, उसने हिस्ट्री को कैसे देखा जाएगा, हिस्ट्री को कैसे देखा जाता है, उस पर वो उसने मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया था हमेशा Wow. के लिए। इसलिए जब लोग कहते हैं ना सिनेमा इज ओनली एंटरटेनमेंट, बट हाउ डू यू डिफाइन एंटरटेनमेंट? सिनेमा शुड बी कमर्शियल. हाउ डू यू डिफाइन कमर्शियल? व्हाट इज कमर्शियल? यू नो, Yeah. कमर्शियल की भी अपनी अपनी, ईरान में जो सिनेमा बनता है, जो आपके लिए आर्ट हाउस सिनेमा जिसको आप कहते हैं, वो उनके लिए तो कमर्शियल सिनेमा है, बिल्कुल, वो उनका कमर्शियल सिनेमा है। Yeah. तो आपने मजमूई तौर पे अपना इंटेलेक्ट कितना, मजमूई तौर पे लाइक एज अ सोसाइटी आपका इंटेलेक्ट कहाँ बढ़ाना है। पे पहुँचा है, वो डिसाइड करेगा ना कि कमर्शियल क्या है, ट्रू, यू नो। तो कमर्शियल तो वो है ना जो अपना जो इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा प्रॉफिट के बढ़ाए। साथ वापस ले आए, बिल्कुल। या कम से कम ब्रेक इवन करे, या ज़्यादा या लोग उसको रिलेट ज़्यादा कर से ज़्यादा लोग उसके साथ बट relate- दैट डज नॉट मीन कि इट कैन नॉट, कि उसमें डेप्थ नहीं हो, वैल्यू नहीं हो, मैसेज नहीं हो, या थॉट प्रोवोकिंग बात नहीं हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन हमने उसको अज्यूम कर लिया है ना, जिसमें कुछ नहीं हो, ये तो बहुत कमर्शियल है। आपने इतनी उल्टी बात है। मैं तो कह रही हूँ जो इतने लोगों तक पहुँच रही है चीज़, अगर वो इतनी सक्सेसफुल है तो उसको उतना ही ज़्यादा फिर रिलेटेबल भी होना चाहिए ना। ट्रू, लेकिन हमने एंटरटेनमेंट को इनेन, frivolous, I think it's how also you look at your audience. If you look at your audience's intellect with respect, you will make things that will at least challenge them. तो मुझे लगता है कि अब यहाँ मैं अगेन मेकर्स को विद ह्यूज अपॉलॉजीज बोलूँगी, चाहे पाकिस्तान में ड्रामा हो या फिल्म हो, बहुत जगह अज्यूम किया जाता है कि ऑडियंस इंटेलिजेंट नहीं है, बट आई थिंक ऑडियंस हमारी काफ़ी इंटेलिजेंट है। हमारी ऑडियंस अगर नेटफ्लिक्स पे देख रही है, और नेटफ्लिक्स और जितना भी फॉरेन फिल्म्स बन रही हैं वो फॉरेन कहीं ना कहीं किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं। सो इन द सेंस कि अगर एक बंदे के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, वो किसी और ज़रिए से उसी फिल्म को देख रहा है। आई डन इट माई सेल्फ, यू नो, कि कोई एक प्लेटफॉर्म है OTT का, मेरे पास उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट मुझे मूवी देखनी है, आई हैव एक्सेस टू दैट मूवी इन सम अदर वे। देखो नेटफ्लिक्स के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक तो सब्सक्रिप्शंस बहुत लो हैं, साथ ही उसके रीच लैंग्वेज की वजह से भी, अगेन वही नुआंस की वजह से भी। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो आपके जो आपने अपने ऑडियंस को अभी तक ऐसा दिया भी तो कुछ नहीं है अपनी ज़बान में भी, जिससे आप ये अज्यूम कर सकें कि अच्छा ये तो नहीं इनको समझ में आया। सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, मैं तो ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहती हूँ, उसमें भी बहुत कम है। चले सिनेमा तो अभी हम दोबारा उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। कमिंग टू कमली, स्क्रिप्ट पढ़ा था या बिकॉज सरमद खुर्शीद ने कॉल की थी तो हाँ ऑटोमेटिकली चली गई? क्या हुआ था? कहानी सच्ची सच्ची सुनानी पड़ेगी। मैं कभी भी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर, सरमद की फिल्म का भी? हाँ। ओहो, ओके, मैं तो समझ नहीं, आपने कहा आधी हाँ तो हो गई थी। सरमद वुड नॉट, आई थिंक सरमद वुड नॉट अप्रिशिएट इट अगर मैं उसकी स्क्रिप्ट पर बगैर हाँ कह दूंगी तो। गुड। आई थिंक रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है कि मैंने सरमद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं किए। ओके। मगर हाँ, पूछता नहीं अब मुझसे, मतलब कहता है ऐसे करोगी ना, ये करोगी ना का मतलब होता है कर लो। हाफ एक्सपेक्टेशन वहाँ पे होती है, प्रेशर होता है कि तुमने हाँ ही बोलना है, स्क्रिप्ट में भेज रहा हूँ। लेकिन वो जब मुझे कोई चीज़ पिच करता है तो उसकी टोन से मुझे पता चल जाता है कि वो कितना कन्विंस्ड है इस पे खुद। ओके। तो कब आपके टेस्ट इतने मिलने लगते हैं ओवर द इयर्स, आप इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता होता है
करेगी या नहीं करेगी, तो या मुझे कितना कन्विंस करना पड़ेगा. बट द स्टोरी वाज, द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग. इट वाज कई सारे ड्राफ्ट्स में से गुजरी. And if you meet Fatma, which I think you should, and speak to her about it, जो writer हैं इसकी, it's a very young girl, filmmaker herself, लिखी हुई पहली फिल्म है जहाँ तक मुझे पता है. I'm sorry फातिमा अगर इसके अलावा कुछ है और मुझे नहीं इल्म. वो AD भी थी इस फिल्म पे, उसने इसको लिखा भी है. एंड तक वो मुस्तकिल इस पे काम भी करती रही है, एडिट्स पे एंड एवरीथिंग. सो जस्ट टू सी यंग गर्ल्स, हमारा बड़ा फीमेल डोमिनेटेड प्रोडक्शन थी पूरी. हमारे सब प्रोडक्शन हेड्स एक्सेप्ट फॉर सिनेमाटोग्राफी वर ऑल वुमेन. ओह वाओ. सो द डायरेक्टर वाज अ मैन एंड द सिनेमाटोग्राफी एंड द क्रू वर मैन. एवरीबडी एल्स वाज वुमेन. कूल. एवरीबडी एल्स. आई थिंक अगर हमें मौका मिलता शायद हमारे ड्राइवर्स भी खवातीन होती. सिर्फ वो शायद नहीं थी खवातीन. ऑल द डिपार्टमेंट्स वर बीइंग हेड बाय वुमेन. तो वो सब खवातीन हैं. ओके. तो हमारी मतलब पूरी प्रोडक्शन टीम को जो हेड करती हैं कमल, खुद भी डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं. ये बड़े मज़े का हमारा जो गैंग है ना वो बड़े मज़े का है. अभी जैसे आपके दफ्तर में हो रहा था ना कि सब लोग सब काम कर रहे थे, उसी ने भी चाय भी बना के दिया मुझे, जिससे कैमरा चलाना था तो हम बैठे हैं चाय बना ले तो कैमरा चला, यू नो. तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है. लाइक वी ऑल कॉन्स्टेंटली स्विच फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड ट्राई एंड हेल्प ईच अदर टू बिकम बेटर एट. अब फॉर एग्जाम्पल कमल वॉज हेडिंग प्रोडक्शन, सेट उसने लगाया था. हम जंगल में थे, इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. वहाँ पे इंतज़ामात क्या होंगे से लेकर सेट की छोटी छोटी डिटेल तक कमल वाज लुकिंग एट एवरीथिंग. और उसके अंडर कुछ हजरात थे, लेकिन शी हैड डिज़ाइंड इट, शी एग्जीक्यूटेड इट. हमारी एडीज़ तीनों खवातीन थी, हमारी मेकअप हेड खातून थी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यूजुअली वो कंप्लेन यही होती है. अभी नस्फ इनिशिएटिव है जो ISPR का, तो वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देते हैं एमेच्योर फिल्म मेकर्स टू कम एंड यू नो सबमिट देयर मूवी. और जो जीतता है, जो विनर्स होते हैं, उनको स्कॉलरशिप पे बाहर भेज रहे हैं. तो वहाँ जब मैं यंग लोगों से मिल रही थी तो उनमें से काफ़ी एक लड़की मिली, उसने कहा कि DOP नहीं होती हैं फीमेल्स, तो मैं अब इसमें जा रही हूँ, यू नो. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आपकी बात सुन के कि अब लड़कियों के लिए और फील्ड्स खुल रही हैं. वो ये नहीं है कि वो सर्टेन जो उनके रोल्स थे उसके अलावा भी वो प्रोडक्शन और फिल्म मेकिंग में जा रही है, which is very good, which is amazing because मैंने तो जितना, if you look back at my career, मैंने तो जितना काम किया है वो ज़्यादा ख़वातीन के साथ है. From writers to directors, starting from writers to directors to ADs to makeup artists, ज़्यादातर ख़वातीन. Look at this room, ज़्यादा ख़वातीन. Yes, you know. yes, So yes. तो ये opportunities यकीनन खुल रही हैं, बढ़ रही हैं, बेहतर हो रही हैं. जो हमारा DOP भी है अवैस भी, वो very young chap, amazing work from the teaser, from the trailer that I'm seeing. And there were really difficult situations to shoot in. I know. It was amazing, cold, and it was. और अंडरवाटर भी जो किया आप लोगों ने, इट्स अमेजिंग. If I may say so myself, मैं खुद ही कह रही हूँ. बिल्कुल आप कहें क्योंकि वो अच्छा है. अच्छा ये बताइए, जब स्क्रिप्ट आया आपके पास और आपने पढ़े, तो पहले कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद आई वांट टू नो कि पहले 2-3 थॉट्स आपके जहन में क्या गई, जो आई सबसे पहले मुझे लगता है वही हमें कन्विंस करेंगी कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए. नहीं, जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो पहले तो मैंने कहर आलूद निगाहों से सरमत खूसट को घूरा कोई 3 मिनट. क्यों? मैंने कहा बस अब ऐसा करो, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर ना एक रस्सी बांध दो और इससे कहो बाजी इस पे एक पहिए की साइकिल चला के दिखाओ. क्यों? मतलब for both me and Sabah, it's a very difficult script. Okay. For Sabah it was physically, मतलब जितना वो emotionally डिफिकल्ट है उतना वो फिजिकली भी डिफिकल्ट है. एकदम पहाड़ों में, दरियाओं में, कोई जगह नहीं छोड़ी, समंदर बचा था. मैंने कहा कुछ आ जाता. हाँ सही कह रही हूँ. मैं सब आप में सोची सब जगह ले गया, सब जगह दौड़ा के भगा के उसको चोटें. उन्होंने कहा बहुत कंप्लेन करते हैं आप सब लोग, खवातीन के ड्राइंग रूम में बिठाया, आंसू बहाए. चलो अब मैं बताता हूँ, काम करो, मैं बताता हूँ उनको आपको. तो उसने और ये सबा की हिम्मत है. उसने एक तो मौसमों का भी इशू था, लेकिन बस सिवियर मौसम थे, पहाड़ियाँ चढ़ना उतरना. अच्छा, एवरीबडी एल्स कैन लुक टायर्ड. अगर आप AD हैं, आप
या आप कोई और वर्कर है इन द टीम, आप थके हुए लग सकते हो, थकी हुई लग भी नहीं सकती, ट्रू, यू नो, उसको फ्रेश भी लगना है, उसने अपना काम भी करना है उसने, तो आई थिंक दैट वेज इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन स्क्रिप्ट में क्या था जब उन्होंने दिया कि आपने उनको 3 महीना कहर आलूद नजरों से घूरा? पढ़ने के बाद था या हाँ, पढ़ने के बाद, उसके बाद? ओके क्योंकि वो एक तो उसकी डिसेबिलिटी है जो देखा होगा आपने कैरेक्टर में, ट्रेलर में, कि वो उसकी थोड़ी सी डिसेबिलिटी है एक, और एंड हमने काफ़ी क्योंकि उन्होंने इसको कई दफ़ा रिवाइज़ किया तो उन्होंने उसको बड़ा शार्पन कर दिया था कि जो हमारे कैरेक्टर्स के जो डिलेमास हैं दे डिफ़िकल्ट टू प्ले, तो वो कम्युनिकेट करना मुश्किल है उनको, और वो एक बहुत बारीक सी लकीर है, लेकिन गो ओवरबोर्ड, और वो तो ज़ाहिर है उसकी नज़र है कि वो उसको और मैं फिर हर वक्त उसको कहती थी, देखा है तुमने, तुम देख रहे थे तुम वो आपको कहते नहीं थे सानिया मेरा और काम किया है? Didn't he ever say that? Never, not to me. He has a lot of patience. Oh yes, yes. Yeah. Oh, Sarmad is one of the most, बल्कि मैं उसको अक्सर जब दुआएं भेजती हूँ तो मैं उसमें कहती भी हूँ उसको कि यू नो उसकी पेशेंस को सलाम है, बरकरार रहे वो, अल्लाह करे ऐसे ही, और उसको नुकसान भी पहुँचाता है उसका पेशेंस, क्योंकि देन यू नो वो हर एक को उसी तरह केटर करने की और हर एक को तवज्जो देने की कोशिश करता है, लेकिन और हर एक को लग इस स्क्रिप्ट में हर एक को लगता है उसका कैरेक्टर बहुत मुश्किल है, तो हर आदमी उसको ना बस खाने को तैयार बैठा था कि ये मुझे बताओ मैंने ठीक किया है कि नहीं किया, ये ठीक हुआ है कि by so many women. Yeah. अच्छा, and these are his women, these are Manto's women, right? ये मतलब सफिया और हमजात और मैडम नूर जहां are Manto's women, तो ये हमारी तो एक वो सिनर्जी बनी हुई भी है ना, तो हम तो फुल थ्रॉटल बच्ची बच के काज हाँ, और आपस में भी हमारा क्योंकि एक तो पुराना ताल्लुक है, और हम वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ईच अदर। मेरे और सबा के लिए पहला मौका था जब हमने एक मंटो के एक सीन के अलावा हमने कभी इतना लंबा और इतना इंटेंस नशे में थे, मजे लिए जा रहे थे हम, तो आप लोग की तो ईद हुई थी, सीरियसली ईद हुई थी, तो कभी हम मतलब हम एक दूसरे को भी देख रहे थे, एंड यू नो द वे वी वर वर्किंग विद द कैरेक्टर्स, द वे द कैरेक्टर वाज वर्किंग विद अस, हमें बहुत मुझे उम्मीद ये है, ख्वाहिश मेरी है कि लोगों को देखकर भी उतना ही मज़ा आया जितना हमें करके आया, हमें करके बहुत मज़ा आया, और जब आपको जब आप अच्छी कहानी बन रही होती है ना, आपको पता चल जाता है कि यार ये कहानी तो मज़े की है, यू नो। अच्छा ये बताएं सरमद से, आपकी मतलब एक कंफर्ट लेवल है, आप लोग बहुत से प्रोजेक्ट से भी काम कर चुके हैं, दोस्ती भी है, यू नो, कोलीग्स भी हैं, तो जब इस तरह आप काम कर रहे हो तो क्या होता है, कंफर्ट जोन तो डेवलप होती है, लेकिन आफ्टर वाइल मैं ये आई वाज वंडरिंग कि क्या आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना आसान होता है, बिकॉज इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं आप लोग एक दूसरे से कि चैलेंज करना होता है, या वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं चीज़? आप कमली देख के मुझे बताएं ओके कि उनके लिए आपको लग रहा है कि मुश्किल था? मैं तो बिहाइंड द सीन्स की बात कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, उनको नहीं, एक्चुअली आई थिंक आसान हो जाता है, बिकॉज आपको ये यकीन होता है ही इज कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो इसका मतलब और प्रेशर हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ कि इस उम्मीद पे तुम्हें लाया कि ये डिलीवर करना है, और एक कंफर्ट भी होता है ना कि मैं इसको पुश करूंगा तो ये मुझे ट्रस्ट करके वहाँ तक जाएंगी, सो इट वर्क्स बेटर। सो ऑल थ्री ऑफ अस, आई थिंक मी, निम्रा एंड सबा, वी ऑल लाइक दैट, तो अच्छा है कि हम खुश होते हैं इस बात से कि अच्छा ये तो मैं कर ही सकती हूँ, मगर इसको लगता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, सो आई थिंक वी लाइक डूइंग दैट। सो कमली का इट सेज इट्स अ स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल, तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट थीम्स भी देखेंगे या ये लव स्टोरी बिट्रेयल इसी तरह की कहानी होगी? अच्छा यार, ये मतलब विदाउट रिवीलिंग टू मच स्टोरी आप अपनी क्या बता सकती हैं? मैं ये बता सकती हूँ कि हम लोग जब कहानियों को देखते हैं ना, तो ये जो टैग्स हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इश्यूज, हम इनको इस तरह नहीं अलग से देखते। लव स्टोरी में वुमेन एम्पावरमेंट कैसे नहीं आती? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, या क्यों ना आए, आनी चाहिए। अगर हम एक लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, उसमें खातून है ना इन्वॉल्व, या जो दो पार्टीज हैं, दोनों ही की एम्पावरमेंट की बात है, तब वो लव स्टोरी मज़ेदार है, वरना तो नहीं है। बिल्कुल। या अगर वो डिसबैलेंस की कहानी है, पावर के डिसबैलेंस की कहानी है, बहरहाल यू नो इट्स अबाउट दैट, सो टू एक्सपेक्ट कि ये सब चीज़ें
और तमाम ही इश्यूज, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम तो अगर हम जॉनर भी चेंज कर दें, अगर हम कहें जी हॉरर है, उसमें क्यों नहीं आ सकती ये तमाम चीज़ें, मेंटल हेल्थ क्यों नहीं आ सकती, उसमें विमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं आ सकती। तो कहानियों को इस तरह डिब्बों में डाल के देखना और उन इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाना कि अच्छा आप मैं ये देखूंगी, अरे ये तो ये औरत ऐसी मजबूत नहीं लग रही, तो आई थिंक थोड़ा डिससर्विस है टू द स्टोरी, because the story will reveal itself to you really slowly and मज़ा उसी वक्त आएगा when you go along with it without trying to label it कि ये ऐसे होगा या अच्छा सरमद ने फिल्म बनाई है तो ऐसी होगी, या अगर इसमें सानिया है तो ऐसी होगी, या जो सबा है तो ऐसी होगी। तो ख्वाहिश हमारी यही है कि लोग इसके बियॉन्ड थोड़ा सा ओपन माइंडेडली इसको देखें। आई थिंक आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली है, मुझे एक चीज़ सिखा दी आपने अभी भी कि हम ये जो कॉन्वर्सेशंस हो गई हैं ना अबाउट यू नो एम्पावरमेंट एंड राइट्स एंड व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स नॉट राइट एंड यू नो ऑल दैट, उसमें हम ये बात भूल गए हैं जो आपने कही कि हमने वो डब्बों में डालना शुरू कर दिए और हम एक कहानी को कहानी नहीं समझते, उसको हमने लेबल करना शुरू कर दिया है कि ये इस थीम पे है और ये इस थीम पे है। और आपने इतनी खूबसूरत बात कही कि वो एक सिंपल लव स्टोरी में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम इतने वो हो गए हैं। अपॉलॉजीज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड वेकअप कॉल, यू नो एटलीस्ट मेरे लिए तो थी। अच्छा, कमली को जब मैं देख रही हूँ, उसका ट्रेलर देख रही हूँ, पाकिस्तानी सिनेमा को कहते हैं कि वो उसमें जो फिल्म्स हैं वो ज़्यादातर वो हैं जिसमें मर्दों का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है और मर्दों के ऊपर बेस्ड होती है। कमली इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो आपको लगता है ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी? इट्स ऑल वुमेन सेंट्रिक ट्रेलर से तो लग रहा है। तो पाकिस्तान से औरतें गायब हो गई हैं? नहीं, मैं तो एज अपोज टू ड्रामा में कहते हैं कि औरतों के ऊपर फोकस हुआ होता है। अच्छा, ये भी एक अजीब सी मिथ है ना कि औरतों पे फोकस्ड है ड्रामा, या बाज़ दफ़ा हमने एक प्ले किया था मुश्क, इट इज़ उसमें 2 खवातीन हैं, मैं और निम्रा हैं, थिएटर प्ले था बगैर कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन इज अबाउट अ मैन, दैट मैन नेवर अपीयर्स, यू नेवर सी दैट मैन, बट द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज द मैन. So how do you say it? These are 2 women talking. So who's the central character? So कहानियाँ देखने के नज़रियों को ट्वीक करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ओपन माइंडेड जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, हमारी ख्वाहिश ये है कि ओपन माइंडेडली इस कहानी को इसलिए देखें कि ये शायद आपको मदद करेगी चीज़ों को नॉर्मल जो रट है एक उसमें ना देखें, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा उसको कि यार अच्छा ये तो वो नहीं निकला, अच्छा ये तो फिर नहीं हुआ जो मैं सोच रहा था कि होगा। तो यू नो मुझे अच्छा लगेगा अगर ऑडियंस उसको थोड़ा सा पेशेंस से देखे कि अच्छा फिर ये तो वैसे, और इसका मज़ा ले, और हम इसका मज़ा नहीं लेना चाहते। यू सी क्या हुआ है कि हमने ऑडियंस को, बच्चे को आप हलवा खिलाते रहते हैं, उसके दांत कभी डेवलप नहीं होते, फिर आप उसको बोटी खिलाते हैं, फिर वो बोटी फंसा लेता है, फिर वो उगल देता है क्योंकि वो कहता है नहीं तो मुझे खाना ही नहीं है, ये तो मुझे खाना आता ही नहीं है, मैं तो उसको खा ही नहीं सकता, मुझे नहीं पता ही क्या चीज़ है, इसका तो टेस्ट अजीब है, क्योंकि आपने उसको कभी बोटी दी नहीं कि वो चबाए, अपने दांत इस्तेमाल करे, दिमाग भी इस्तेमाल करे, यू नो उसके पेट को भी आदत हो। थीम्स, स्टोरीज, नैरेटिव्स मेरे लिए ऐसे ही हैं। या तो आपने उनको हलवा दे दे के आपने आदत ही नहीं डाली कि अपने दांत इस्तेमाल करें, तो थोड़ा सा तो अच्छा, मुझे क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ओपन माइंडेड क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म ये नहीं होना चाहिए कि ये क्या था क्योंकि मैं तो इसका आदी नहीं हूँ, वहीं पे बात रुक गई कि मैं तो इसका आदी नहीं हूँ, है ना। तो कहानी को मुख्तलिफ तरीक़े से, कहानियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से सुनाया जा सकता है, वरना कहानियाँ तो वो बड़े बुजुर्ग कह गए कि 3-4 ही हैं, लेकिन अब तक सारी दुनिया में सुनाई ही जा रही है ना। रोज़ रात को माँ और दादी दादा के सुनाने से लेकर सिनेमा बनाने तक रोज़ कहानियाँ ही सुना रहे हैं ना। तो वही कहानियाँ हम रिहैश कर रहे हैं, उनको अलग अलग नज़रियों, जावियों से देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों को जियाला बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, जब आपकी पूरी टीम को मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कमली थोड़ी सी रेपुटेशन भी शायद हो इस बात में, जो आप कह चुकी हैं कुछ चीज़ें शायद वो आए भी, लेकिन फिर भी कमली के ट्रेलर देख कर मुझे ऐसा लगता है कमली इज़ एवरीथिंग दैट इज़ नॉट अ पाकिस्तानी फिल्म।
it's not commercial, it's not, doesn't seem to have that double meaning के jokes. It has a very sensual, very provocative feel to it. Seems to be very mysterious, you know. तो कमली को कंसर्न था आप लोगों को एज अ टीम जब बात कर रहे थे, जब इस पे काम भी कर रहे थे? सो इट कैन वर्क बोथ वेज, या तो ये ब्रेक कर देगी सब कुछ एंड इट विल बिकम अ सक्सेस कि यू नो एक बिल्कुल वो चीज़ जो शायद ऑडियंस देखना चाहते हैं वो उनको मिल जाए, या फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है. बट ये कंसर्न था कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्या ये कमली को एट अ हायर रिस्क पे पुट कर रहे हैं? I don't remember doing anything that was not that. Okay. Starting from our first serial that I did with Sarmad, which was Qatil, Okay. which was a murder mystery, and the crime investigation was headed by a woman, which was me. Now to cast me as a police investigator से लेकर आर्ट कमली करने तक, मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है which was not high risk. Okay. So you are saying Kamli is high risk? No, I'm saying कि हमारा ये एटीट्यूड ही नहीं है. Okay. हम ये जैसे आपने कहा कि ये क्या टीम ने ये बात डिस्कस की, आई थिंक बात जो कुछ भी डिस्कस हुआ उसमें ये बात डिस्कस नहीं हुई कभी. मैं जनरली मैं तो सवाल पूछने का तरीका पूछना ही मैं चाह रही थी दिन में. आपको लग रहा है कि मतलब कंसर्न था ये कहीं ना कहीं आप लोगों के जहनों में कि शायद देखो ये कमर्शियल से कमर्शियल फिल्म में ये रिस्क होता है, जिसको आप कमर्शियल कहती हैं. मैं तो कमली को भी कमर्शियल कह रही हूँ. फिल्म इट इज़ अ कमर्शियल फिल्म, इट इज़ आउट देयर टू इन सिनेमाज इन दैट स्पेस जिसको जहाँ हम चाहते हैं कि वो कमर्शियली एक्सेप्टेड नैरेटिव हो. लेकिन ये हर फिल्म जो फॉर्मूला फिल्म्स जिसको कहते हैं, जिसको हम समझते हैं कि वो गारंटीड सक्सेस है, उसमें रिस्क नहीं होता. उनमें से कितनी फिल्में जो कामयाब होती हैं, चाहे वो हम बनाएं, चाहे वो हिंदुस्तानी बनाएं, चाहे वो अमेरिकी बनाएं, उनमें कितनी फिल्में होती हैं जो एक्सेप्टेड होती हैं. बड़ी से बड़ी फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है. बहुत सारी फिल्में जो फ्लॉप हो जाती हैं, कामयाब नहीं होती हैं, और 10 साल बाद दे कम बैक लाइक अ टाइटल वेव, क्योंकि लोगों को समझ में 10 साल बाद आती हैं. यू नो दे आर अहेड ऑफ देयर टाइम. तो कुछ चीज़ें हमें सबने कहा था मंटो बड़ी नीश फिल्म है, बड़ा नीश फलाना है, नीश एक और वर्ड तो हमने कहा अच्छा okay, that's how you want to see it, but we want to see it like a film, and we want to make it, we will make it. बस कमली के साथ भी यही है. और जिन लोगों ने देखी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो और लोग भी जिनको मौका मिलेगा मंटो देखने का, वो उसे अप्रिशिएट करेंगे. ऐसे ही अगर ज़िंदगी तमाशा को मौका मिले हमें दिखाने का, तो हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग उसे ओपन माइंडेडली देखें, और यू नो एक जो कमर्शियल का आइडिया है उसको थोड़ा सा अल्टर करने की कोशिश करें. सबा के कैरेक्टर को जब हम देख रहे हैं, और वैसे भी बात हुई थी उनसे थोड़ी सी, तो वो बहुत चैलेंज, उसके अपने चैलेंज हैं. आपके कैरेक्टर का क्या चैलेंज था? आपको भी क्या ऐसी किस्म के शूट्स वगैरह करने पड़े थे, सीन्स थे इस तरह, या आपके डिफरेंट चैलेंज था? एक तो मेरे लिए चैलेंज है कि वो नाबीना है, खातून, और बहुत सारे उसमें इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें एक आपने ट्रेलर में देखा होगा, आग लग जाती है. बिल्कुल. अब वो आग लगी हुई है, एक तो हमारा आग के साथ एज अ टीम बड़ा हाइपर थे हम सारे, बिकॉज इट्स डेंजरस. वी आर आउट इन द फॉरेस्ट, एंड यू नो तमाम तर इंतजामात के बावजूद वो दहकती हुई आग है, वो इट्स रियल, और उतना वो भी और वो फ्यूम्स हैं उसके, और सबा अंदर कमरे में बंद है, और मैं बाहर हूँ, और मेरी मेरे इर्द गिर्द आग लगी हुई है, और उसमें मैं नाबिया भी हूँ, यू नो. तो कुछ चीज़ें, और मेरे पास दूसरा टेक नहीं है उसमें, मुझे एक ही, हमें जो भी करना है हमें एक ही टेक में करना है, क्योंकि वो मकान जल गया, उसके बाद फिर वो नहीं है मौजूद, दूसरे टेक के लिए मौजूद नहीं है. तो कुछ चीज़ें, सर्दी में पानी में उतर गई सबा. अब हम सर्दी में ज़मीनों पे, गीली ज़मीनों पे बैठे हुए हैं, बारिश में हम यख ठंडी हवाएं चल रही हैं, और हम बारिश में शूटिंग कर रहे हैं. तो ये चैलेंजेस तो थे उसमें. इट वाज अ डिफिकल्ट शूट, इट्स नॉट एन इजी शूट. इसको ज़रा थोड़ा कमांडो एक्शन से करना पड़ा हमें, लेकिन हाँ बिल्कुल. कुछ और सेट से बता सकती हैं कोई और इसी तरीके की क्या? जब फिल्म बन भी रही थी ना, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें म्यूज़िक है, और म्यूज़िक आप
सुन लिया, आई लव द I love the म्यूजिक। music. मैं खुद ही तारीफें किए जा रही हूँ बिकॉज मैं अच्छा, मैं जब फिल्म बन जाती है ना, जब आप सेट पर से हट गए ना, अब आप घर आ गए, उसके बाद मेरा कोई उससे कोई मेमोरी उस तरह नहीं रहती। देन आई एम एन ऑडियंस, फिर मैं उसको थर्ड पर्सन की तरह याद भी करती हूँ कि ओ ये हुआ था, अच्छा तो सानिया सईद ने ये किया था। अच्छा, that's so cute. तो सानिया सईद चलिए Because I need that distance for analysis, right? When it's too close to, वरना फिर आप गलती नहीं अपनी कभी आप नज़र ही नहीं आई। तो उसमें हालांकि म्यूज़िक भी है, उसमें कोरियोग्राफी भी है, जैसे आप गाने अब देख रहे हैं। अब वो भी जब बन रहे थे, they're not easy to do songs. आपने देखा होगा कि वो they're not your usual choreography. Even tunes are not Tunes that. are धुन भी not वैसी नहीं है. So from the music to the choreography to the way the actors are behaving in that song, the romance, जो आपकी learning है ना as an audience, क्योंकि वो निकल आती है ना कहीं कहीं एक्टर में, कहीं तो कोई जुमला आप ऐसे बोल देते हैं जो आपने सीखा हुआ होता है या जिसका आपको मजा आया होता है, आपको अपने उस इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाके करना पड़ रहा था। लाइक वो आपको एक झटका भी एक्स्ट्रा नहीं लेने देता। ओके, लाइक आप ऐसे नहीं मुड़ सकते, यू नो। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि उसने जो सोचा हुआ है ना, उस तरीके से मुड़वाना है। तो आई एम सेइंग कि इतना उसने पर्टिकुलरली उसको फिगर आउट किया था सरमद ने। तो एंड द राइटर आल्सो, आई थिंक डिस्पाइट हर यंग एज, जो उसका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, जिस तरह से वो किरदारों को देख रही है, रिश्तों को देख रही है, सिचुएशंस को देख रही है। अच्छा, 3 रीजंस लोग क्यों आए देखने ये मूवी? इट्स अ ग्रेट स्टोरी, it has great music, and it's a Sarmad Kusat film. Okay, how will this movie change the narrative? We are not expecting to change the narrative, or yeah, we've just made a story. हमने अपनी कहानी सुना रहे हैं, अपने तरीके से सुना रहे हैं। बाकी सारे लोग जो अपनी कहानियाँ अपने तरीक़ों से सुना रहे हैं, वो आसान नहीं है। देखो यहाँ बैठ के कहना बड़ा आसान है, ये ऐसे क्यों कहानी सुना दी है। यू हैव नो आइडिया इस मुल्क में कैसे फिल्में बन रही हैं और किस तरह से उनको हम किस तरह से सिनेमाज तक पहुँचा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट दिस फिल्म वर्सेस दैट फिल्म, इट्स ऑल वन फ्रेटर्निटी। उन्होंने अपने तरीक़ों से, सबने अपने अपने तरीक़ों से कहानी सुनाई है, हमने अपने तरीक़े से कहानी सुनाई है, बट वी आर द सेम फ्रेटर्निटी। मैं तो कह रही हूँ बड़े जियाले लोग हैं आप लोग। मैं तो कह रही हूँ जो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में या फिल्म का हिस्सा है वो बड़े जियाले लोग हैं। बिकॉज क्योंकि देखिए ड्रामा जो होता है ना, वो मेजॉरिटी सक्सेस, फिल्म बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है। एक तो फिल्म बनाए, इतनी मेहनत करें, उसके बाद लोगों का क्रिटिसिज्म सुने, लोगों की वो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है जब आपने खून पसीना डाला हो। तो मैं कह रही हूँ बड़े जियाले लोग हैं। आपने पाकिस्तानी फिल्म देखी है अभी रिसेंटली? कुछ अभी नहीं देखी, मैंने थोड़ी सी देखी पिछले 3 साल 4 सालों में, 5 सालों में, 3-4 सालों में मैंने देखी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फिल्मों में स्क्रिप्ट जो है बड़े डिसजॉइंटेड होते हैं थोड़ा बहुत, और क्लाइमेक्स नहीं आता है, एंड दैट इज़ अ कंसर्न जो जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं उनके बारे में मुझे होता है। कमली में लग रहा है आपको स्क्रिप्ट पढ़ के और जब एग्जीक्यूशन आप देख रही थी कि इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया होगा, या वैसे भी जो फिल्में आपने देखी उसमें अगर आपको कुछ नज़र आ रहा था, वो क्या स्क्रिप्ट ने उनको हैंडल किया हुआ है? तो मैं ये कंपैरेटिव उसमें नहीं जाना चाहती, बिकॉज अगर कंपैरिजन नहीं भी करें, आप ऑन इट्स ओन भी लें, तो जब एक फ़िल्म देखते हैं, जैसे आपने बोला, जैसे हम बात कर रहे थे कि वो जो फीलिंग आती है ना, जैसे वो आप सिनेमा में थी, आपको दुख की फीलिंग थी, लोग गुजर, मैं जितनी फिल्म देखी हूँ आई एंजॉय देम, आई एंजॉय, लेकिन मुझे वो फीलिंग वो नहीं आ रही थी जब मूवी ख़त्म हो रही होती है, यू नो, वो जो एक रैप अप होता है। मैं एक बात कहूँ, और ये मैं डिफेंड नहीं करी अपने दोस्तों को, ज़ाहिर है सब मेरे दोस्त हैं, ये ना एक बहुत लंबी प्रैक्टिस है कहानी इस लिमिटेड टाइम में उस स्केल पे सुनाना, और ये प्रैक्टिस से ही आएगी। अच्छा, हम आसानी कहाँ पैदा कर सकते हैं कि हम अपने फिल्म मेकर्स को ट्रेन करें। कैसे हम अपने राइटर्स को ट्रेन कर, जाएं पढ़ें, सारी दुनिया में इतनी फिल्म बनती है, जाओ टर्की चले जाओ, मैं यही कहने वाली थी, टर्की जाते हो, चाय पी के आ जाते हो, जाओ पढ़ो, कोर्स करके हम हेल्प, मे बी इट विल बी अ गुड आइडिया टू सी कि क्लाइमेक्स कैसे हम स्टोरीज नहीं अच्छी होती है, राइटिंग के कोर्सेज होने बहुत ज़रूरी हैं। हम इसको ज़ाहिर एकेडमिकली देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं अगेन वो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट एकेडमिक्स से क्या ताल्लुक़ हो सकता है उसका।
लेकिन ऐसा नहीं है. फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल चीज़ तो है ही, लेकिन उसमें जो जिस तरह की क्रिएटिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, वी लैक दैट ट्रेनिंग. अच्छा, जब मैं ट्रेनिंग कहते हैं हम कहते हैं अच्छा जी तो शुरू से हम रोते आए कि टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, फलानी ट्रेनिंग नहीं है, फलानी. फिल्म बनाने का शौक अपनी जगह होता है, मगर उसको एज एन इंडस्ट्री बिल्ड करना एक बिल्कुल अलग गेम है. ट्रू. और उसको वक्त लगेगा, उसमें ट्रायल एंड एरर्स होंगे, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, उसको फिर हम ठीक करेंगे, फिर हम कहेंगे अच्छा नहीं यार ये तो अब सीखे बगैर हो ही नहीं रहा, चलो चल के सीख के आते हैं. नए लोग आएंगे जो हमसे बेहतर काम कर रहे होंगे, फिर वो तो हम तो एक सीढ़ी हैं उसमें. हम 100 साल पीछे हैं सिनेमा बनाने में, और अभी हम जो सिनेमा देखकर बड़े हुए हैं हम उसी को थोड़ा इधर उधर करके रिप्रोड्यूस ही कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस को यही पसंद है. और वो हमारी जेन्युइन कोशिशें हैं वैसे, क्योंकि हमको लगता है कि उनको यही पसंद है, वो यही तो देखते हैं, हम यही दिखाना चाहते हैं. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा जीदार स्टोरी टेलर्स की ज़रूरत है, जो थोड़ा सा अपनी ऑडियंस पे ट्रस्ट करें और उनको ऐसे नैरेटिव्स भी दें जो थोड़ा सा उनको चैलेंज करें. इंटरेस्ट देखो, एक मंडेन चीज़ दिखाने में भी तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ना. तो अगर थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ है तो शायद उससे उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे. How was working with Sabaa in such Oh, long detail and fantastic. Nimra के साथ? अच्छा, I'm very fond of Sabaa वैसे ना. हम उसके प्लेस वगैरह सब देखती थी, तो जब ये हमें मौका मिला तो हम दोनों ने बहुत मस्ती की. तो वही मैं कह रही हूँ ना, सेट पे इतना मस्ती आ रही होती थी. एक वो एनर्जेटिक है, वो लाइक 5 बजे के कॉल पे वो 4:15 बजे उठ के बैठी होती है मेकअप की कुर्सी पे कि मैं तो आ गई. बहुत पैशनेट है ना, बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है. एंड जो प्रोसेस था इसका पूरे का, अगर कोई ऐसा एक्टर हो ना जिसको मज़ा ना लेना आता हो काम में, फिर हम आते थोड़ी सी तकलीफ में. हमारी तो पार्टी चल रही थी क्योंकि इट वाज रियली डिफिकल्ट, सर्दी थी बहुत. तो हम अपना अलग वो जितनी देर में सेटअप हो रहा होता था हम अपने जोन में रहते थे. कमिंग टू संकेमा थोड़ा सा, आई वांट टू टच ऑन दैट. जरगुन्ना क्या कैरेक्टर है, क्या मजे का. आई नो आप एनिमल्स, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. इसमें भी एक कमली में भी एक सीन है जहाँ वो बिल्ली छोटी पास है, इधर तो आप घोड़े पे राइड कर रही हैं. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, कैसा था? बहुत अच्छा. आप बातें करती नहीं? हाँ, हमेशा. वो उनका कोई नाम ही नहीं था साहब का, तो मैंने कहा आप इनका क्या, वो मज़दूर हैं साहब, वो तो मिट्टी और ईंटें वगैरह ऊपर पहाड़ों पे लेके जाते हैं, उनको हमने अपने उसके लिए कास्ट किया. तो उनको जब मैंने पूछा इनका नाम क्या है, क्या कहकर पुकारते हो, तो उन्होंने कहा ना इसका कोई नाम नहीं है. मैंने कहा ऐसे तो नहीं मैं कर रही, ये क्या बात है, हमारा एक्टर का कोई नाम ही नहीं है. तो मैंने उनका नाम जुल्फी रखा, क्योंकि उनके एक सफ़ेद जुल्फ ऐसे आगे आती है और भागते हुए उड़ती है. अच्छा, बहुत क्यूट है वो, बहुत नफीस. वो उसको खच्चर कहते हैं, हमारे लिए तो बड़ा घोड़ा लगता है. मुझे तो खच्चर नहीं लग रहा था. हाँ, वो खच्चर है, वो इतना बड़ा है, उनके लिए वो खच्चर ही है. सॉरी, मैंने कहा. हाँ, उनके लिए वो. और लेकिन जो फ्लैशबैक में है ना वो घोड़ा है. हाँ, मैं कंफ्यूज तो नहीं, मैंने गलत सवाल तो नहीं पूछा? नहीं, बिल्कुल सही. हाँ, बिल्कुल सही. वो तो मैं उनसे हर वक्त बातें करती रहती थी. जो फ्लैशबैक में है ना वो घोड़ा है, और वो मेरे कद से मेरे यहाँ आता था. एग्जैक्टली वो मैं कह रही हूँ. तो मुझे पत्थर पे मुझे दीवार पे चढ़ के उस पे चढ़ना पड़ता था, या कुर्सी रख के उस पे चढ़ना पड़ता था. उनका नाम था कुछ? उनका नहीं, वो उनके साथ मेरा एक ही सीन था. बहुत शैतान थे वो, यंग तकरीबन नौजवान थे, बहुत शैतान थे. तो वो बहुत शैतानी करते थे, और उनसे उनकी क्योंकि हाइट इतनी थी और मैं बहुत ऊपर थी, तो मैं हमेशा कहती थी भाई इनको समझाओ. ये उनसे दोस्ती करने का असल में मौका नहीं मिला मुझे ज़्यादा. एक ही सीन तो हाँ, एक ही सीन था. तो वो आए और गेस्ट अपीयरेंस करके वो चले गए. लेकिन जुल्फी साहब तो मेरे साथ ही रहे इतने दिन, तो उनसे खूब गुफ्तगू मेरी रहती थी. मेरी भी, जावियार की भी. जावियार उनको ले लेके फिरता है. ओहो, जावियार की बड़ी दोस्ती होती है जानवरों से. हाँ, तो आप दोनों ने तो इस पे काफी आप लोगों का ऐसी बॉन्डिंग हुई हम दोनों की. और नोमी भाई हमेशा की तरह तुम दोनों. मीटिंग जावियार, मतलब नमान साहब के साथ आपने इतना काम भी किया हुआ है, एक अच्छी दोस्ती भी है, यू नो. फिर उनके बेटे को देखना, इससे एक और फीलिंग होती होगी ना, अफेक्शन की, और यू नो वार्म फीलिंग की. माशाल्लाह से जावियार छोटा था, छोटे से देख रही हूँ मैं, और ऑन ऑफ देखती हूँ. जब देखती हूँ 2-2 फुट लंबा हुआ था, 2 फुट. बट जब आप बच्चों को अपने देखते हैं ना, तो एक
पता नहीं मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक सेंस ऑफ प्राइड भी होता है आपको Exactly, that's what I'm saying, हाँ. हालांकि वो मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन एक सेंस ऑफ नहीं, प्राइड attachment आपको तो है होता ना, है कि बिल्कुल, यू नो द नेक्स्ट जनरेशन इज हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, जेन्युइन, मॉडेस्ट, मेहनती, अपनी शैतानियां भी कर रहे होते थे, बट बच्चे बहुत प्लेजेंट थे ये सब तीनों चारों ना, अपनी मस्त लगे होते थे। तो एक तो उससे दोस्ती मेरी ऐसे हो गई, और फिर वो मेरी बिल्लियों के साथ भी खेलता रहता था, तो बल्कि उनको जब मैं सीन करने जाती थी तो यूज्ड टू बेबी सिट देम आल्सो। अच्छा, तो हाँ, तो वो तो जावियर से मुझे एक पता नहीं उन्स होता है ना अपने बच्चों जैसा, बिल्कुल, वो हाँ, वैसा है। वैसा है। तो अभी और इफ यू सी हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस एंड देन यू सी हिम इन संगे माँ, इतना रैपिड उसमें इम्प्रूवमेंट आया है कि वो it's amazing, it's amazing. संगे माँ उसने बहुत मेहनत की है, He's doing a great बहुत job. मेहनत की है संगे माँ। अच्छा, जरगुना का कैरेक्टर कैसे आपने डेवलप किया? बिकॉज वो चलती है ख़ास अंदाज में, बोलती है ख़ास अंदाज में, उनका पूरा ओवरऑल एक डिमीनियर जो है वो एक ख़ास तरह का ऑरा है। तो मुझे प्रोसेस बताएंगी, कैसे सोचा आपने? ये लिखा हुआ ऐसे आया था या ये आपने खुद इस तरह किया, या कितनी कॉम्बिनेशन? मुस्तफा सालों में लिखता है एक स्क्रिप्ट, ओके, तो आप सोच सकते हैं सालों में कितनी कॉन्वर्सेशन हुई होगी ज़रगुना के बारे में। ओके, तो ओवर द इयर्स उससे बातचीत होती रहती थी। एक जो डिस्टिंक्ट लंबी तरीन कॉन्वर्सेशन थी वो थी अबाउट दैट फ्लैशबैक, जब उसको नज़र आता है असदुल्ला, और वो असदुल्ला जवान है मगर ये अब अपनी इस हालिया उम्र में है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई थी उससे उस फ्लैशबैक को लेके, क्योंकि फिर वो आता है जो उसकी मिसकैरेज का रिकॉल है सब। तो मुस्तफ़ा मुझसे इतना डिस्कस कर चुका होता है कैरेक्टर कि जब मैं सेट पे पहुंचती हूँ तो आधा तो वो हुआ हुआ होता है वैसे ही। ओके, फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो you figure out with other actors and the director as you go along. ओके, सैफ के जहन में एक एक कैरेक्टर, एक एक लाइन, वो बगैर स्क्रिप्ट देखे वो प्रॉम्प्ट करता है, आपको पता है? अच्छा, क्योंकि उसने ज़ाहिर हाँ उसके साथ बैठ के लिखा है मुस्तफ़ा के साथ, तो जब अगर आप नहीं फंस जाए तो आप कहते हैं अरे यार क्या था, वो उधर से मॉनिटर से ही आपको बता देता है कि क्या था, क्या थी लाइन। ही डजंट हैव द स्क्रिप्ट बट वो बता देगा आपको, उसको अज़बर है स्क्रिप्ट, याद है उसको कि सीन में ये बात है, इसमें ये बात। और उसने एक्चुअली मैंने ज़रगुना बिल्कुल, मैं मुस्तफ़ा के कैरेक्टर्स बिल्कुल वैसे करती हूँ जैसे उसने लिखे होते हैं। ओके, लेकिन वो लिखता ऐसा है कैरेक्टर कि आपको वो, और आप प्रोसेस का हिस्सा भी हैं, और प्रोसेस तो का आपने भी बनाया साथ भी में। कि अच्छा तो वो चलेगी हाँ, इस तरह, उसके बाल ऐसे होंगे, उसका और ऐसे। और चलने की एक वजह है ना, वो ऐसे क्यों चलेगी, क्योंकि जिस सिनारियो में वो रहती है वहाँ छोटी सी औरत है, छोटी सी मोटी सी औरत है, वो अपना पावर कैसे दिखाएगी, अपने आप अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाएगी। जहाँ पावर का सिंबल मैस्कुलिनिटी है, तो वो जिस वक्त से ताल्लुक़ रखती है वहाँ उसने अपनी फेमिनिनिटी को, जो वल्नरेबिलिटी का सिंबल है, उसने उसको ओमिट कर दिया अपनी पर्सनालिटी में से, कि कभी कोई उसको दूर से देखकर भी ना ये समझे कि ये किसी, हाँ वो किसी वल्नरेबल इंसान से मिल रहा है। उसकी आँख, उसकी बात, उसकी ऊंची आवाज़ भी ऊंची नहीं करती, नहीं बिल्कुल भी मगर आप पूरा गांव से डरता भी है। एक तो इसलिए भी डरता है क्योंकि वो उसकी राइटियसनेस की वजह से डरता है कि वो सही बात पे पीछे हटने वालों में से नहीं है, और एक वो इस बात से डरता है कि उसका मिजाज, तुनक मिजाज तो वो है, बचपन से है, ज़िद्दी भी है, तो उसने जो कर लिया डिसाइड वो तो उसने कर लिया। मगर उस माशरे और उस जगह में अपनी जगह उसने जिस तरह से बनाई है और अपनी इज़्ज़त जिस तरह से बनाई है, ये जितना ज़रगुना का क्रेडिट है उतना ही उस सोसाइटी, उस कल्चर का भी क्रेडिट है। मसलन वो अकेली माँ बेटी रहती हैं, उनके घर पे कभी कोई नहीं आता। ये जो गग हुआ है ये एक पूरा अभी और खुलेगा, ये एक इंसिडेंट ऐसा है जो इसीलिए अनहोनी है क्योंकि इनके घर पे जाके आज तक तो कभी किसी ने आवाज़ नहीं लगाई। बच्ची इतनी छोटी सी बैठी थी ना जिरगा में, इतनी बड़ी बच्ची हो गई, इनको कभी कोई थ्रेट महसूस नहीं हुआ, इनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, इनको आंख उठाकर नहीं देखा, बल्कि वो कहते ही हैं कि असदुल्ला की वो आ जाएगी घर वाली तो वो देखो वो तो नहीं छोड़ेगी, तो गांव और जिरगा भी उसकी इस बात को एक्नॉलेज करता है। तो ये उनका भी क्रेडिट है, उस सोसाइटी का भी क्रेडिट है कि वो उसकी इस बात को, क्योंकि कोई भी शख्स जो हक पे है उसको चैलेंज नहीं करते, वो सारी ज़िंदगी सर नहीं ढकती, वो
इसलिए सर नहीं ढकती कि वो आपको बार बार ये याद कराना चाहती है कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती, मैं तुम्हें इस लायक नहीं समझती कि तुम्हारी इज्जत की जाए, इसलिए तुम्हारे सामने मैं अपना सर नहीं ढकती। वो इसके साथ रहते हैं, वो जब उसको देखते हैं उनको ख्याल आता है कि उन्होंने उसके साथ इंसाफ नहीं किया, मगर वो रहते हैं। वो कभी उसको कोई उसको नहीं चाहिए कहता कि तुम अपना सर ढको, कैसे नहीं ढका, कोई नहीं उसको मारने के लिए आता। ये उस कल्चर का भी, ये मुस्तफ़ा ने उस कल्चर को वो क्रेडिट बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट इट, क्योंकि थोड़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं, तो ये वो एक अलग हट है। इट इज और ये भी एक बात है इम्पोर्टेंट कि एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ जिसको आपको जो भी ट्राइबल का जो भी बताया जाता है रिपीटेडली, उसमें वो अलहदा होना चाहती है, अलहदा हो जाती है, वो शादी नहीं करना चाहती, वो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बहन से कहती है, वो शादी नहीं करना चाहती, नहीं शादी करती। तो उसकी रजामंदी या कंसेंट बावजूद उसके उस सोसाइटी में गग होता है, वो अपना जहाँ वो अपना कंसेंट मनवाना चाहती है वो मनवा भी लेती है। जाहिर उसके लिए वो खुद लड़ती है, ये नहीं कि वो उसको ऐसे प्लेट में रख के नहीं देते, वो लड़ती है उसके लिए। और जो उसका अब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखता है ना मुस्तफ़ा बाज़ दफ़ा कि आप कहते हैं कहाँ एक अकेली औरत एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ आपको मसला ही यही है कि औरत अकेली, शादी शादी बच्चा, शादी शादी, वहाँ वो 2 नामहरम मुलाजमों के साथ रहती है, जिनमें से एक उसके शौहर का कातिल है और एक उसका मुँह बोला भाई है। कोई कुछ नहीं कहता, ना कभी कोई उसके किरदार पे उंगली उठाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मुस्तफ़ा ने उस कल्चर को रिप्रेजेंट किया, उसके बारे में बताया। आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट किया। मुझे नहीं लगता कि ये बात बहुत से व्यूअर्स ने समझी होगी। अब आपने वो की होगी, नोटिस जरूर की होगी, लेकिन इतनी वर्बली बोला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वर्बली बोलना चाहिए। नो बट दैट्स व्हाट इट इज। अगर आपने महसूस किया है ना तो हमारा मैसेज पहुंच गया। महसूस किया आपने कि यार ये देखो कोई इसको कुछ कह नहीं रहा। देखो यार डरते हैं, सारा जिरगा इससे डरता है क्योंकि वो डाडी है ना, ये तो उठा लेगी। लेकिन उसकी बेटी जो है गुलमीना, उसमें भी उसी की ये सब चीज़ें उसकी बोल्डनेस रिफ्लेक्ट होती है। उस गुलमीना भी कॉन्फिडेंस से रहती है, अक्खड़ बोलती है। अच्छा, कितना मुश्किल था कि ज़रगुना का ना जो दुख है, लाइक वो शुरू के एपिसोड में वो सिंगल माइंडली अपने दुख पे फोकस थी, अपनी ज़्यादती पे फोकस थी, लेकिन एट द सेम टाइम हम उसको नापसंद नहीं कर रहे थे। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितना मुश्किल था जब आप इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रही थी, या क्या चैलेंज जहन में चल रहा था? अगर आप समझते हैं कि उसका दुख तो अपनी जगह है, उसका दुख प्रोसेस नहीं हुआ, और अगर आप ये समझ के ही ये किरदार कर रहे हैं कि उसके साथ जो हुआ वो गलत था, उसको इंसाफ मिलना चाहिए था, उसको इंसाफ नहीं मिला, वो इसके लिए लड़ रही है और वो हक बजानिब है। बुरी औरत तो नहीं है, नहीं बुरी औरत तो मतलब ऐसे कोई सख्त औरत भी नहीं है। बच्ची से भाई अपने शौहर के, अपने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसके कातिल को अपने घर में रखा हुआ है, वो तो बदला लेने के लिए उसके लिए खाना भी पकाती है, खाना भिजवाती है, वो बार बार आके कहती है काका लाए हैं फलाना, कितनी बार तुम्हें बेटी को भी छोड़ा हुआ उसके साथ, ट्रस्ट तो करती है उसको, क्योंकि जो उसने किया, जिस तरह से मस्तान सिंह ने उसको अपने इल्ज़ाम को बरता और उसने जिस तरह अपने आप को दे दिया उसको, इस बात की वो रिस्पेक्ट तो करती है, मानती नहीं है क्योंकि जिद्दन है, लेकिन रिस्पेक्ट तो करती है। अब थोड़ा चेंज हो गई है, हाँ अब चेंज हो गई है, लेकिन जिद्दन अभी भी है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग इस मामले की अंडरस्टैंडिंग में तब्दीली आई है। तो रिजिड औरत नहीं है जो आपको शुरू में लग रहा था कि तो अजीब औरत है यार, मतलब बात बात में बंदूक निकाल लेती है, बात बात में सारा गांव इससे डरता है, तो माफ़ भी करने को तैयार नहीं है, वो कितनी माफ़ी मांग रहा है आप, क्योंकि वो अपने आप को हक बजानिब समझती है इसलिए। लेकिन वो क्या अमेजिंग कैरेक्टर है यार, मुझे ज़रूर बड़ी पसंद है। सो मैं बीच में भूल गई, किस में ज़्यादा मज़ा आया, संगे माँ या कमली? दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस साल जो मैंने 3-4 कैरेक्टर्स किए हैं, रकीब से, संगे माँ एंड कमली, और अगर आप ज़रा कम उस में जो इस तरह इस्टेब्लिश नहीं हुए, अगर आप डोर और उसको भी देखें
बेअदब को भी देखें, दे आर जस्ट कम्प्लीटली डिफरेंट वुमेन, लुकिंग एट लाइफ डिफरेंटली, डीलिंग विथ लाइफ डिफरेंटली, साइकी ही बिल्कुल अलग है। तो ये भी काफ़ी आपको मदद देता है वैसे, कि अगर आप एक ही किरदार बार बार रिपीट कर रहे हो तो शायद मुश्किल होती हो, लेकिन अगर वो इतनी अलग खातून है तो वो बस अलग है। मैंने कहा शायद मैं सानिया को थोड़ी कश्मकश में डालूं, लेकिन नहीं, मैंने कहा पूछूं संगे माँ या कमली कौन सा ज़्यादा दिल के करीब, दिल के कुछ नहीं मिलता दोनों औरतों में। मुझे लगता है ज़रगुन्ना ज़्यादा करीब है आपके दिल के। हम मेरे अंदर स्ट्रीक जो है, हमें बीच में भी बातचीत हो रही थी व्हाट्सएप पे भी ना, तो हम तब भी मुझे मेरे अंदर बड़ी स्ट्रांग स्ट्रीक है ज़रगुन्ना वाली। हाँ, ज़रगुन्ना वाली। तो मरजान को माफ़ कर दिया उसने, ज़रगुन्ना ने, आगे जाके पता चलेगा क्या ये बेटी का दुख है जिसने फाइनली उसको चेंज करने पे मजबूर कर दिया, या वो थक गई है अब उस सख्ती को उठाए, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ है, ट्रांजिशन दिखाया है। स्ट्रेटेजिक औरत है ना वो, उसने ज़िंदगी स्ट्रैटेजी के तहत गुजारी है ना। जब उसने ये डिसाइड किया था कि मैं कट जाऊंगी पूरे गांव से, मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगी, मैं अपनी खेती बाड़ी करूंगी, मैं अपना बच्चा खुद पाल सकती हूँ, मुझे इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ के किया होगा ना, और सरवाइव भी कर गई। बिल्कुल। अपने मेल एम्प्लॉयज़ को हैंडल भी करती है, मंडी में गले की वो भी करती है, ख़रीदो फरोख्त भी करती है। तो स्ट्रेटेजिक औरत है, उसको पता है कि मैंने ये फैसला ले लिया है, अब इसमें मैंने कैसे सर्वाइव करना है। जब बात बच्चों पे आती है तो उसको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको ये लगा कि इस बात में गड़बड़ है, ये मामला गड़बड़ है और मेरी रिजिडिटी इसको नुकसान पहुंचा रही है। जब वो जाती है पीर साहब के पास और वो कहते हैं कि हम अपनी नफ़रतें बच्चों को दे जाते हैं विरसे में, तो हमारे साथ नहीं मरती, वो तो आगे चलती रहती हैं। कुछ बातें उसको समझ में आई कि ये जगह उसी लड़ाई की नहीं है, इसलिए मुझे बहुत स्मार्ट औरत लगती है। हर जगह हर लड़ाई को एक ही तरीके से नहीं लड़ती, यहाँ ये लड़ाई लड़ने का अलग तरीका है, वहाँ वो लड़ाई लड़ने का अलग तरीका था, उसका वो मामला ख़त्म नहीं हुआ। यही मुझे क्यूरोसिटी थी, मुझे लग रहा था अच्छा तो अभी हम दोबारा दिखेंगे, मामला उसका वो ख़त्म नहीं हुआ है ना। उसने उसको माफ़ भी कर दिया है कि उससे कहो कि जाए यहाँ से, क्योंकि अब वो यकीनन थक भी गई है। को माफ़ कर दिया, मस्तान को उसने माफ़ कर दिया है कि ठीक है कि जाए यहाँ से और शादी वादी करे, अपनी ज़िंदगी गुजारे। उसने अपनी सज़ा शायद उसने काट ली है। और ऑल्सो कि अब उसको लगने लगा है कि वाकई मस्तान से ये सिर्फ दुश्मनी निभा के कुछ फ़ायदा इसका नहीं हो रहा, बिकॉज जिन्होंने इंसाफ देना है उन्होंने तो अभी भी नहीं दिया। एग्जैक्टली। क्योंकि जिस तरह से वो मामला हैंडल हुआ उसमें मस्तान ने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया ना, उन्होंने नहीं दिया, जिनके पास पावर था इंसाफ देने का उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। इज हर कि आपने कैसे नहीं एक्सेप्ट किया इस बात को कि उसने जुल्म किया मेरे साथ और उसने कत्ल किया मेरे शौहर को, आपने कैसे नहीं मानी ये बात। ये आपकी, इट वाज योर जॉब टू गिव मी जस्टिस। तो उसकी ये लड़ाई है। तो जब उसकी लड़ाई तब्दील होती है और बात बच्चों पे आती है और उसको लगता है कि ये मामला तो कॉन्वल्यूटेड है बड़ा, ये तो कहीं का कहीं जा रहा है और इसमें तो बच्चे हर्ट हो जाएंगे, तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है ना। उसको लगता है कि इस तरह ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अच्छा, एक्सेंट कहीं जैसे हानिया का है, ड्रामे में किसी का एक्सेंट है किसी का नहीं है, क्या ज़रूरी है ये एक्सेंट रखना हमें? क्योंकि यही कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, या तो फिर सबका होता या किसी का भी नहीं होता। ये ज़हन में आ रही है। ये बहुत ही डिबेटेबल बात है, बहुत ही लंबी डिबेट है, एक्सेसिबिलिटी वर्सेस ऑथेंटिसिटी। कि अगर हम उस सिनारियो में हैं और हम सब इस तरह की शदीद उर्दू बोल रहे हैं तो कितनी एक्सेप्टेबल है। लेकिन ड्रामे में सब तो नहीं बोल रहे हैं ना, या तो सबका ही कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ जिनको जो बोल रहे हैं वो इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि जितना सपोर्ट कास्ट है वो सब पश्तो स्पीकिंग है। तो वो तो बोल ही रहे हैं एक्सेंट से, तो हम लोगों को भी बोलनी पड़ रही है। ओके, क्योंकि वो सब पेशावर के एक्टर्स हैं या वो एबटाबाद के एक्टर्स हैं, तो उनका तो एक्सेंट ही है। हाँ, मौज़म भाई हैं फॉर एग्जांपल, बहुत साफ उर्दू है उनकी, लेकिन लहजा है उनका पश्तो। तो हमने उसको नॉमिनल रखने की कोशिश की है कि वो मतलब हल्का सा बस स्लाइटली महसूस हो, ये ना हो कि एक्सेंट है। क्योंकि एक ये भी प्रॉब्लम है कि किसी तरह का भी एक्सेंट जब हम बनाते हैं, लहजा जब हम बनाते हैं, तो हमने इतनी आदत डाल दी है उसको कैरिकेचरिस्ट करने की कि वो
कभी-कभी वो ऑथेंटिक से ज़्यादा वो फनी लगता हाँ, है, वो तो वो भी मुश्किल होती है, और becomes its own enemy. एनिमी ऑल्सो, तो वो भी हमको अवॉइड करना था। How was working with Hania? ओह लवली, वी हैड अ बॉल। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये यंग बच्चों के साथ काम करके ना, एनर्जेटिक होते हैं, इनके अपने कुछ फंडे चल रहे होते हैं, इनके अपनी सब मुझे कुछ नया सिखा रहे होते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, सब मेरे बाप भी बन जाते हैं थोड़े दिन के बाद। मुझे कहने लगता है आप ये खाएं, आप ये मत करें, आप ऐसे मत करें। बहुत मज़ा आता है। They care for you. हाँ हाँ, दे डू लवली पीपल, इतनी प्यारी है वो। यू नो, उसके बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, उसको पता था यहाँ नुमान एजाज भी है, यहाँ पे यू नो मुझसे भी मिलेगी, समिया से भी मिलेगी, वो फुल दाढ़ी तैयार होके आती थी। That's good, ना? हाँ, it's very good. Of course, I think it's a great opportunity for Zavia and Hania both. इतने ऐसे सीनियर्स के साथ काम करना, इतना सीखने को भी मिल रहा है। पता नहीं उनको मिला या नहीं, हमें तो मिला। आपने क्या सीखा? भाई एक तो ये कि ये बच्चे ना उतने पता नहीं, वो कुछ लोगों के लिए शायद ये अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन ये इतने वो नहीं हैं स्टक अप जितने हम लोग थे। अच्छा, थे आप लोग? हम लोग बहुत स्टक अप। ओके। लाइक हमें मतलब ये काम इसी तरह होना चाहिए, इसको ऐसे ही होना चाहिए, ये यूं ही होता है, ये फ्लेक्सिबल ये फ्लेक्सिबल है। हाँ, सुन लेते हैं बात। ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है। इन बेचारों के बारे में अक्सर वरना ये सुना, ये लोग तो अपनी मर्जी अपनी मनमानी करते हैं। आप तो बड़ी अच्छी बात बता रही हैं। पता नहीं, मेरा पता वास्ता नॉट पर्टिकुलरली इन दो लोगों के बारे में, जनरली बात कर रही हूँ। हाँ, ऐसा ना मेरी बात को मैं generally अच्छा, बात मेरा करूँ। क्योंकि वास्ता पड़ता रहता है यंग लोगों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्कशॉप्स भी जब हम करते हैं, और मैं चूँकि टीचर्स के ख़ानदान से हूँ, तो हर वक्त ही यू नो दे टॉकिंग अबाउट पीपल, दे स्टूडेंट्स, दे हु आर यंग पीपल, तो आई थिंक मेरी अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लाइक मैं इस तरह देखती ही नहीं, मैं किसी को भी ऐसे नहीं देखती, तो मुझे उनकी एज ग्रुप के अंदर रहते हुए ही जो उनके अंदर खुसूसियात हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। जो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो 30 साल के आदमी की तरह बिहेव करेंगे जब वो 20 साल की है अभी, तो यू नो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। My pleasure, it was such a good conversation we had. I hope आपको भी I hope कि अब आप ये लगा सके, क्योंकि तवील लंबी तरीन चली हम जा तो रही है। लंबे के आदी हैं हम, लंबी के ये आपको लोग कहते तो होंगे कि आप सानिया सिद्ध को बुलाते लेते हो, चुप तो करती नहीं है। किसी ने नहीं मुझे आज तक बोला। आपने इंटरव्यू के नीचे देखे थे कमेंट्स, कितने खूबसूरत कमेंट्स थे। पीपल लव्ड लिसनिंग टू यू। और क्या, Oh, I'm so glad. मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगी आपको नेक्स्ट टाइम। Please do, please. मैं कुछ तो मैंने भेजे भी था आपको, आपको याद नहीं होगा? आपने भेजे कुछ थे, भेजे थे शुरू मैंने वाले आपको, आपने भेजे शुरू थे। भेजे थे, मैंने कहा देखा आपने, देखा लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। I know So, now, yeah, now. yeah, कुछ मैंने भेजे भी थे। Thank you so much, people. Thank you. नहीं, and we're looking forward to Kamli, inshallah, and we wish you all the best. दुआएं कि कामयाब हो, and all the projects जो आप कर रही हैं, हम जल्दी देखते रहें आपको दोबारा। Thank you so much. Thank you.